दोस्तों, गजा में पिछले 2 सालों से जो कुछ होता रहा दुनिया ने देखा। आपने भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर यह देखा होगा कि किस तरह से गजा में बम बरसाए जाते रहे, मासूम बेबस लोगों पर बमबारी होती रही, छोटे छोटे बच्चे, औरतें वो बमों का शिकार होते रहे, उनके घर बार, दुकान, मकान, स्कूल, अस्पताल सब तबाह हो गए। यहां तक कि जो मजहबी मकामात थे जिनमें कई चर्चेस थे या मसाजिद थी वो भी तबाह हो गई। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि जंगबंदी नाफिज है, इस जंगबंदी के निफाज के बावजूद इसराइल की तरफ से ऐसी हरकतें बार बार क्यों हो रही हैं कि दुनिया के बेशतर मुल्क जो है इस पर आवाज उठा रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से MED9 यानी जो मेडिटेरेनियन 9 जो एक समिट हुई थी जिसमें यूरोप के 9 ममालिक शामिल हैं, 9 देश उसमें शामिल है, उसके मेंबर हैं, उन तमाम लोगों ने स्लोवेनिया में इस बात को बहुत सख्ती से कहा कि जो जंगबंदी नाफिज हुई है उसमें इसराइल और हमास दोनों को यह चाहिए कि बहुत ही पाबंदी करे उसकी, उस जंगबंदी की, और किसी भी तरह से इसकी खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने खासतौर से इसराइल में बहुत दबाव बनाया। अब आप देखिए कि इसराइल में बेंयामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वजीर आजम हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उन पर बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है। बेंयामिन नेतन्याहू के बारे में यह कहा जाता रहा है कि उन्होंने बिल्कुल अपनी अना की वजह कर इस जंग को इतना लंबा खींचा है, क्योंकि खुद इसराइल के अंदर उनकी पॉलिसीज की मुखालफत होती रही। बस जो कुछ ऐसी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनका साथ दे रही थी, जिनके साथ की वजह कर उनकी सरकार टिकी हुई थी, उनका जो हार्डकोर एलिमेंट था वो उनको लगातार इस बारे में सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जो एक बड़ा तबका इसराइल में वो था जो लगातार इसराइल से या इसराइल की हुकूमत से ये मांग कर रहा था कि वो जंग को किसी भी सूरत में जल्द से जल्द रोके, और जो कोई भी वहां पर जो यरगमाली हैं या हॉस्टेजेस हैं हमास, उनको वापस लाए और इस नतीजे में जो इंसानी जानों का जो जिया हो रहा है उसको रोके। अब आपको बताते हैं कि अब वहां ताजा सूरत हाल क्या है। काबिज इसराइली, काबिज यानी ऑक्युपायर, जो जिसने कब्जा कर रखा है, काबिज इसराइली सियासी और सिक्योरिटी इदारों में गहरे होते जा रहे हैं इख्तलाफात। जो भी उनके इदारे, इंस्टीट्यूशंस, उनमें इख्तलाफात काफी गहरे हो रहे हैं, यानी कि उनमें मनमुटाव काफी बढ़ रहा है। अब यह बात जो है बिल्कुल खुलकर सामने आती जा रही है। इसकी एक मिसाल आपको हम बताते हैं क्या हुआ है। इस बढ़ते इख्तलाफात के एक नए इशारे के तौर पर बात यह सामने आई है कि काबिज इसराइली कौमी सलामती के मुशीर, यानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, तो इसराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कौमी सलामती के मुशीर जाही हंगबी ने मंगल की शाम अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, अपने ओहदे से सबकदोशी का ऐलान कर दिया। अब आप सोचिए कि एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे दौर में कि इसराइल में जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो इस्तीफा दे रहा हो, इसका क्या मतलब है? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ इससे इशारा मिलता है। ये ऐलान इसके बाद सामने आया है जब काबिज इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे आगाह किया कि वो इस मनसब पर नई शख्सियत का तकर्रुर करने जा रहे हैं। क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों ऐसी नौबत क्यों आई, जब पिछले लगभग 2 साल से इसराइल लगातार गजा में बमबारी कर रहा है। इसराइली जो फाइटर जेट्स हैं वो बम गिरा रहे हैं, वहां पर टैंकों से हमले हो रहे हैं, गोलाबारी हो रही है, 70,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, और इनमें ज्यादातर मरने वाले जो बच्चे और महिलाएं हैं। ये रिपोर्ट्स है, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने भी इसकी कई बार निंदा की और कई बार ये बताया कि वहां जिनोसाइड हो रहा है। इन तमाम 2 साल वाले वाकये के बाद से बेंजामिन नेतन्याहू के जो क्यों आखिर उन्होंने ऐसा कहा कि हम उन्हें बदलने जा रहे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, दोनों के दरमियान दरअसल जंग के इंतजाम और इलाकाई पॉलिसियों के हवाले से शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। इख्तलाफात मतलब दो राय, यानी कि मतभेद, गहरे मतभेद पाए जा रहे हैं। जो कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनमें इब्रानी मीडिया हाउसेज हैं या ज़राए अबलाग के मुताबिक नेतन्याहू का फैसला दरअसल हंगबी के साथ बढ़ती कशीदगी का नतीजा है। यह हंगबी कौन है? मैंने आपको पहले बताया कि हंगबी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौमी मुशीर बराए सलामती। तो हंगबी को इब्तदा में नेतन्याहू के करीबी ताल्लुक की बुनियाद पर यह ओहदा दिया गया था। ताहम बादिज़ा इनके दरमियान हसास सिक्योरिटी मामलात पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स कई बार सामने आ रही थी कि एक बड़ा तबका जो ओहदेदारों का था वो नहीं चाहता था कि जंग को इतना लंबा खींचा जाए, या जिस तरह से पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ एक राय अम्मा बनती चली जा रही थी। और इसलिए हमने देखा था कि इसराइल के खिलाफ दुनिया के बेशतर मुल्कों में प्रोटेस्ट हो रहे थे, मुजाहरे हो रहे थे, चाहे वो यूरोप के कंट्रीज हो, चाहे इटली हो, चाहे वो जापान हो, चाहे उधर यूरोप में आप देख लें फ्रांस में हो, या
यूके में हो या फिर माल्टा में हो या ब्राजील में हो, हर जगह स्पेन में हो या साइप्रस में हो, इन तमाम जगहों पर इसराइल के खिलाफ आवाजें उठ रही थी, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि ये ज्यादती हो रही है, कोई चीज हद से ज्यादा हो रही है और इसमें जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है उसकी सीधे तौर पर खिलाफवर्जी हो रही है। तो इनमें अरबात जदेऊन 2 जो एक हम कह सकते हैं कि मीडिया का आउटलेट है, उसने कई नामी फौजी ऑपरेशन, कतर पर जारहाना कार्रवाई का मंसूबा और इस असीरान के तबादले की मौजूदा डील शामिल है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि काफी वहां पर जो है इन दोनों के बीच गहरे इख्तलाफात हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हंगबी जो कौमी सलामती के मुशीर थे, अब चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो रिपोर्ट में कहा गया है कि हंगबी की जानिब से गजा शहर पर कब्जे की मुखालफत और असीरान के तबादले के लिए मरहलावार यानी कि सीरीज के हिसाब से समझौते की हिमायत ने नेतन्याहू के साथ इसके ताल्लुकात में फैसलाकुन मोड़ पैदा किया। जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि काफी मतभेद है और इसीलिए अब या तो अब चूंकि नेतन्याहू क्या कर सकते हैं, या तो वो चाहेंगे कि उनके मुताबिक लोग हो जाएं या फिर वो चाहेंगे कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए, चूंकि अभी वजीर आजम है तो उनके हाथ में पावर है। लेकिन ये चीजें बता रही हैं कि लोग उनको या उनकी पॉलिसी को पसंद नहीं कर रहे हैं। जराये के मुताबिक नेतन्याहू ने हाल ही में वॉशिंगटन के दौरे में हंगबी को शामिल नहीं किया। ये इकदाम दरअसल अमली तौर पर बरतरफी के मुतरादिफ समझा गया, जिसकी वजह जंगी पॉलिसियों पर दोनों के मुतजाद मौक़िफ़ थे, दोनों का स्टैंड अलग अलग था। यानी बेंजामिन नेतन्याहू कुछ चाहते थे और नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर वो कुछ चाहते थे। तो हंगबी ने अपने जाती बयान में जो उसने वजीर आजम के दफ्तर के बजाय खुद जारी किया, कहा कि मुझे आगाह किया गया है कि वजीर आजम कौमी सलामती कौंसिल के लिए नए सरबराह का तकर्रुर करने जा रहे हैं, इसलिए मेरी मुद्दत जिम्मेदारी जो है वो खत्म हो रही है। ऐसा कहकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस मौके पर फख्र महसूस करता हूं कि मुझे काबिज इसराइल की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी पॉलिसियों की तश्कील में हिस्सा लेने का मौका मिला और मैंने हसास उम्र पर हमेशा आजादाना मौक़िफ़ बरकरार रखा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आजादाना, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसा बेंजामिन नेतन्याहू जब जैसा चाहते थे वैसे उन्होंने जी हाँ, बल्कि उन्होंने बार बार ये आगाह किया कि ये आपकी पॉलिसी गलत है, ये जो है गैर मुनासिब है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो उनकी नज़र में खटकने लगे। तो ये वो बताता है कि किस तरह से इसराइल में हुकूमती जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर भी जो इख्तलाफात थे वो अभी भी बरकरार हैं। हंगबी ने 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। अब ये बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते थे, चूंकि इसको लेकर के कई सवाल हैं कि दरअसल 7 अक्टूबर 2023 में जो हुआ था, क्या उसकी मुकम्मल जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए थी कि दरअसल ये इसके पीछे किसका हाथ है? क्या ये वाकई मतलब एक ऐसा हो गया जो हमास ने किया या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? तो हंगबी ने 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था और कहा था कि अभी तक ये फरीज़ा मुकम्मल नहीं हुआ कि तमाम असीरान को वापस लाया जाए, यानी जितने भी लोग वहाँ पर मुहतजिज हैं, और गजा की मज़ाहमती जमातों को गैर मुसल्लह किया जाए। हमारी ये कसीर अलमहाज जंग ताहाल खत्म नहीं हुई, उन्होंने बार बार कहा है। तो इससे ये पता चलता है कि नेतन्याहू दरअसल चाहते क्या थे। क्या वो सिर्फ ये चाहते थे कि किसी न किसी बहाने जंग जारी रहे, किसी न किसी बहाने इसराइल जो है वो हमला करता रहे और दुनिया के जो उनके दोस्त ममालिक उनको लगातार जो है इसे मदद करते रहे? दूसरी तरफ नेतन्याहू के करीब ज़राए अबलाग ने अपने प्रोग्रामों में ये मौक़िफ़ पेश किया है कि हंगबी हमास के साथ नरम रवैया अख्तियार किए हुए था और मैदान जंग में फैसलाकुन कार्रवाई की मुखालफत कर रहा था। नेतन्याहू के हामियों ने इसे कमजोर, मुतज़लज़ल और मुसालहत पसंद करार दिया था। काबिज यानी ऑक्युपायर काबिज इसराइली ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान कशीदगी उस वक्त उरूज पर पहुंची जब काबीना के एक इजलास में हंगबी और वजीर बराए कौमी सलामती इतमार बिन गुवेर, ये नाम भी आपको मैं कहीं बता चुका हूं, ये कौन है? ये वजीर बराए कौमी सलामती मिनिस्टर है इतमार बिन गवेर के दरमियान शदीद तकरार हुई। हंगबी ने इजलास में तजवीज़ दी थी कि फ़लस्तीनी असीरान के लिए, यानी जो वहाँ होस्टेजेस थे, उनके लिए रेड क्रॉस की मुलाकातों की इजाज़त दी जाए, जिसे बिन गवेर ने सख्त अल्फाज में रद्द कर दिया। बहस बढ़ते बढ़ते चीखों पुकार और इल्ज़ाम तराशी तक जा पहुंची थी। आपको याद होगा कि बिन गवेर भी कई बार ऐसा बता चुके हैं कि वो जो है कई बार उसकी मुखालफत होती रही है उनकी पॉलिसीज़ की, या जो उन्होंने राय मशवरे दिए थे। तो सियासी तजिया निगारों का कहना है कि हंगबी की बरतरफी इस अमर की निशानदेही करती है कि बेंजामिन नेतन्याहू काबिज इसराइली फैसला साजी पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी इदारों में इख्तलाफ राय की गुंजाइश मजीद महदूद हो जाएगी। इस रविश के बायस आला सिक्योरिटी हुक्काम पेशावराना आरा यानी अपनी राय, अपनी बातें, अपनी व्यूज़ के इजहार से गुरेज कर सकते हैं, क्योंकि इख्तलाफात राय का नतीजा बरतरफी या हाशिया नशीनी की सूरत में निकल सकता है। तो इससे यह जाहिर होता है कि दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू चाहता क्या है। वो वाकई सीज फायर या जंग बंदी चाहते हैं या उनके दिमाग में कुछ और चलता रहता है।